माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक गुलाब जामुन में, देखिए गुलाब जामुन का हमने एक चित्र बनाया है। इस गुलाब जामुन के अंदर 30% चाशनी भरी हुई है, चीनी बनी हुई है, शुगर सिरप भरा है और इस प्रकार के 45 गुलाब जामुन है और प्रत्येक गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है जैसे ये बना हुआ है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार ये अर्धगोले बने हुए हैं, जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही ये बना हुआ है और इसकी जो है लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। कुल यहां से लेके यहां तक ये दे रखी है हमने 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 है, यानी इसकी जो चौड़ाई है ये 2.8 है। आपको ज्ञात करना है कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी होगी। एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा 30% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम यानी कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए और उसके बाद अर्धगोलों का वॉल्यूम निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल वॉल्यूम आएगा उसमें आप 30% गुना करके 30% निकाल लीजिए तो आपका जो है एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा और 45 से गुना कर दीजिए तो आपका पूरा आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, परीक्षा में कैसे लिखना है, आप इसको तसल्ली से पढ़ करके पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम की विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ये हिंदी के अंदर भी पूरा आंसर दिया हुआ है। आपको जब इसको पढ़ लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट रह सकता है तो इसके लिए हम आपको पूरा वीडियो भी बता रहे हैं, आप देखना जारी रखिए। देखिए पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए। सिलेंडर का वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच और ये जो आपके अर्धगोलाकार हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, एक तो ये और एक ये, इसका क्या होता है, इन दोनों को मिला के एक कर दीजिए आप, ठीक है। आप चाहे तो दोनों को अर्धगोलाकार को, एक अर्धगोलाकार का आयतन निकाल लीजिए और उसको 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों का हो जाएगा। या आप चाहे इन दोनों को मिला दीजिए तो एक गोलाकार हो जाएगा ये। तो इसका आयतन, गोलाकार का आयतन क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। इसको हम कैसे निकालेंगे, आपको जो है इसके अंदर इनकी जो संख्याएं हैं वो भर देनी है। पाई मतलब 22/7, आर कितना है इसके अंदर जो है 1.4 सेंटीमीटर है। क्यों कि इसका डायमीटर 2.8 है, 2.8 में 2 का भाग देंगे तो 1.4 आ जाएगा, इसलिए इसका डायमीटर का आधा आर 1.4 को आप 14.10 लिख दो ना, तो आपको ये पॉइंट का चक्कर खत्म हो जाए। स्क्वायर है तो फिर 14.10 कर दो और इसकी हाइट कितनी है, इसकी सिलेंडर की हाइट ये आपकी है 2.2, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इसके अंदर दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर। क्यों है 2.2 सेंटीमीटर, देखिए कुल जो है इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और 5 में से आपका 1.4 सेंटीमीटर तो इधर निकल गया और 1.4 इधर निकल गया, यानी 1.4 प्लस 1.4 5 में से घटा देंगे, यानी 5 में से 2.8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2.2। ये आ गया 2.2, इसलिए ऐसे आया ये, यानी इसकी हाइट 2.2 है तो आप इसको 2.2 को 22 लिखो और 10 कर दो, पॉइंट हटा दो ताकि हमें आसानी रहे कैलकुलेशन करने में। ये तो आपका आ गया सिलेंडर का। इधर में आप इसको जोड़ो इनका, यानी इसका क्या है 4/3 पाई यानी 22/7 और आर वही आपका 14/7 का क्यूब, यानी 3 बार कर दो इसको, बस हल कर लो आंसर आ जाएगा। कैसे हल करोगे, देखिए ये 7 से 14 काटा 2 हो गया, 2 से 10 काटा 5 हो गया। इसको आप 2 से काटोगे तो आपका हो जाएगा 11, इसको काटोगे तो 5, ओके। फिर यहां काट दिए 7 और ये हो जाएगा 2, 2 से काटा 7, ये 2 से काटा तो 5, यानी ये 22 7 11, आप लिखो 22 7 गुणा 11, नीचे कितना हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5। ये तो आपका हो गया सिलेंडर का आयतन और इसमें आप जोड़ दो इधर वाला, इधर भी काटापीटी कर दो। यहां पर ये 7 नहीं है 10 है, 1.4 का आपने पॉइंट गायब किया है तो ये क्या होगा 10 होगा। ये सुधार लो इसको, हमने 7 लिखा था उसको सुधार लो। अब देखिए
आप जो है इसको काटिए। तो इसको आपने 2 से काटा, 7 से काट तो ये 2 हो गया, इसको 2 से काट दो तो आप 5 हो गया। अब फिर इसको आप 2 से काटो 7 और यहाँ 5 और यहाँ भी 7 और 5, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं ये, तो आप इसको लिखो ऊपर में 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे में 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इनको गुणा कर दो। इनको गुणा किया तो कितना आया 1694 और इसको गुणा किया तो कितना आया 125। इसमें से आप प्लस कर दो, ठीक है। 4 22 7 7 को गुणा किया तो 4312 और इसको किया तो 125, तो ये है 3 5 वाला और उसको 3 से गुणा किया तो 375। इसका आप एलसीएम लोगे तो बड़ा वाला कौन सा है 375, इसमें 125 का भाग देकर 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 1694 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 5082 और प्लस ये इतना ही रहेगा 4312। ओके, अब आप इसको दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, तो ये हो गया 9394 और नीचे में आएगा आपको 375। इसमें भाग दिया 375 का तो आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपका वॉल्यूम आ गया इसमें पूरा। एक पार्ट तो हमारा हो गया, ये वॉल्यूम आपको पता लग गया। अब ये कहते हैं कि इसमें 30% जो है वो चीनी चाशनी है, शुगर सिरप है, तो आप 25.05 जो है इसको आप 25.05 को आप 0 को हटा दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। यहाँ 0 था, इसको हटाया तो नीचे 100 कर दिया। ये आपका वॉल्यूम है, इसमें 30% है आपका चाशनी, तो आपको इसका 30% मतलब 100 में से 30, तो इसका 30% निकाल लो, इसको गुणा करेंगे 30% आ जाएगा। और आपके पास में गुलाब जामुन कितने हैं, ये एक गुलाब जामुन का हुआ 45 गुलाब जामुन है, तो इसको 45 कर दो। इसको भी हल कर लो आप, ये कट जाएगा, यहां पर 5 से काटा तो 2 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा। इसको 5 से काटो तो कितना हो जाएगा 501, इसको काटा तो 20, तो हमारे पास में क्या आया 501 गुणा 3 गुणा 9 ये ऊपर आया और 20 गुणा 2 ये नीचे आया। यानी इसको आप जब गुणा करोगे 501 3 और 9 को, तो ये आपका आएगा 13,527। नीचे आएगा 20 को 2 से किया 40, इसमें भाग दो तो आएगा 338.184, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी आप राउंड फिगर में 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो इसका आंसर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया है। और शॉर्ट में आप कैलकुलेशन करना चाहो, इसको आप पॉइंट को नहीं हटाना चाहो, तो उसका तरीका भी जो है आपको हमने बताया था शुरुआत के अंदर, जो लिखित के अंदर। इसको फिर एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको डाउट रह गया है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट भी आप 25.5 को 30% से गुणा करके इसको निकाल सकते हैं। आपको डाउट रह गया है तो इसको पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। हिंदी मीडियम के लिए भी यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसकी भी आप सहायता ले सकते हैं। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe